मेरी ये जिज्ञासा थी कि कई जगह वस्त्रधारियों के द्वारा सूर्य मंत्र दिया जाता है और उसके बाद जिन बिंब दर्शन ये भी सम्यक दर्शन के वास्ते उत्पत्ति का कारण माना जाता है। तो जो सूर्य मंत्र वस्त्रधारी के द्वारा दिया जाता है तो वो प्रतिमाएं अपने लिए वंदनीय पूजनीय हो सकती है क्या? मैं बहुत बार इस पर बहुत विस्तार से प्रवचन दे चुका हूँ और आगम से सब शास्त्रों से बचा चुका हूँ। कदापि नहीं। वस्त्रधारी पहली बात सूर्य मंत्र देने का अधिकारी है ही नहीं। एक सामान्य श्रावक को दीक्षा नहीं दे सकता, वो भगवान को दीक्षा दे रहा है, भगवान के संस्कार कर रहा है। वस्त्रधारी एक धागा भी है तब वो सूर्य मंत्र देने का अधिकारी नहीं। स्पष्ट रूप से पूज्यवर जयसेन स्वामी ने आचार्य शब्द का उपयोग किया। आचार्य उपाध्याय साधु हमारे यहाँ एक का नाम लेने से तीनों आ जाते हैं। जैसे अपन कहते हैं साहू मंगलम, तो साहू मंगल कहते हैं आचार्य उपाध्याय भी उसमें आ जाते हैं। ऐसे ही वहां पर सूर्य मंत्र के संबंध में कहा गया। गृहस्थ को सूर्य मंत्र देने का अधिकार है ही नहीं। पूरे शास्त्रों के अंदर साक्षात पंचकल्याणक अलग चीज है, वहां सूर्य मंत्र की जरूरत ही नहीं रहती। साक्षात पंचकल्याणक वो भगवान के पुण्य से और साधना से होते हैं। एक बार एक पंडित ने कहा, बोले मुनियों को तो पंचकल्याणक में प्रवेश ही नहीं करना चाहिए। बोले क्यों? जब भगवान जन्म लेते हैं तो अयोध्या में कोई मुनि महाराज नहीं होते, जब दीक्षा लेते हैं तब मुनि महाराज होते। अरे मूर्खानंद, वो साक्षात पंचकल्याणक हैं और एक प्रतिमा के पंचकल्याणक हैं। फिर इनमें यदि कोई अंतर नहीं है तो 6 महीने पहले से साक्षात तीर्थंकर की माता को लाओ और मूर्ति को पहले अंदर जाए, पेट में से निकले मूर्ति, तब तो जड़ गर्भ माना जाएगा। अरे ऐसे थोड़ी माना जाए। बालक का जन्म कहाँ से होता भैया? पेट में से होता है। तो अब आज स्थापना निक्षेप में मूर्ति कहाँ से पेट में से निकालू? मूर्ति तो मूर्ति है। स्थापना निक्षेप के पंचकल्याणक और साक्षात पंचकल्याणक में भारी अंतर है। साक्षात पंचकल्याणक में मुनि महाराज की कहीं जरूरत होती ही नहीं है, लेकिन स्थापना निक्षेप के अंदर भगवान के लिए मुनि महाराज 100 योजन तक भी मुनिराज हों तब भी सूर्य मंत्र मुनिराज के पास ले जा करके या उनको पास बुला के देना चाहिए। और जो सूर्य मंत्र आजकल तो लोग सूर्य मंत्र देते हैं, नगर में महाराज बैठे तो भी वह जाकर के पंडा दे रहा है सूर्य मंत्र। ये कभी असंयम गुण स्थान है, गृहस्थ है, बहुत बड़ी विडंबना है। अब आप लोग कहें कि बीच में 600 साल तक महाराज नहीं थे तो क्या होता था? मुनि मुद्रा होती थी हमेशा। भट्टार मुनि मुद्रा चाहिए। सच्चा मुनि, भावलिंगी मुनि, द्रव्यलिंगी मुनि नहीं, मुनि मुद्रा चाहिए। तो भट्टारक लोग पिछी कमंडल वाले होते थे। भट्टारक लोग जब कपड़े उतारेंगे और पिछी कमंडल हाथ में होगा तो मुद्रा कौन सी बनेगी? मुनि मुद्रा बनेगी। इसलिए भट्टारक लोग जब सूर्य मंत्र देते थे मुनि मुद्रा में देते थे। पंडित यदि कपड़े उतारेगा, पिछी कमंडल तो है नहीं, पंडित यदि कपड़े उठारेगा तो मुनि मुद्रा बनेगी कि नंगा की मुद्रा बनेगी? बोलो। पंडित यदि कपड़े उतारेगा तो मुनि मुद्रा बनेगी कि नंगा बनेगा? नंगे को सूर्य मंत्र देने का अधिकार नहीं। किसी भी शास्त्र में लिखा कि पंडित वस्त्र उतार करके सूर्य मंत्र दे सकता है? कहीं नहीं लिखा। नग्न सूर्य मंत्र दे नहीं सकता। नंगा आदमी सूर्य मंत्र नहीं दे सकता, दिगंबर दे सकता है। हम लोग नंगे में नहीं आते, दिगंबर में आते। पिछी कमंडल है, संयम है। तो भट्टारक लोग जो हैं मुनि मुद्रा में सूर्य मंत्र देते थे। पिछी कमंडल उनका होता था, ग्रह त्यागी होते थे, घरबार का त्याग होता था, मुनि मुद्रा में देते थे। इसलिए जो बीच में जो 500-600 साल में मुनि नहीं थे, जब ये मूर्तियां प्रतिष्ठित हुई वे बराबर वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। लेकिन आज वर्तमान में जो गृहस्थ लोग एक धागा भी जिसके पास है, यदि वो सूर्य मंत्र दे रहा है, ऐसी मूर्ति प्रतिष्ठित है ही नहीं। ये स्टेचो है, बस स्टेचो है। इस मूर्ति के ना तो अभिषेक का पुण्य है ना गंधोदक का पुण्य है। ऐसी स्टेचो तो मूर्ति बनाने वाले के पास भी रखी है, स्टेचो है।
और आप देख लीजिए 50 साल का मैं तुम्हें रिकॉर्ड दे रहा हूं, ऐसी मूर्तियों की जो पूजन पाठ करते हैं, जिनको पंडितों ने सूर्य मंत्र दिया हो, गृहस्थ ने सूर्य मंत्र दिया हो, उन मंत्रों की पूजा पाठ करने वाले का कभी समाधि मरण अच्छा नहीं हो सकता, मरण नहीं होगा उसका, अच्छा मरण होगा ही नहीं, सल्लेखना तो वो ले ही नहीं सकता, 50 साल का रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि वो ऐसी मूर्ति की पूजा पाठ करता है जिसमें असंयमी ने सूर्य मंत्र दिया। दूसरी बात, ऐसी मूर्तियों की पूजा करने वाले को कभी संयम लेने का भाव नहीं आएगा, श्रावक व्रत लेने का भाव नहीं आएगा, क्योंकि सूर्य मंत्र किसने दिया है? असंयमी ने। असंयमी व्यक्ति के द्वारा, असंयमी पंडित के द्वारा सूर्य मंत्र दिया गया है, ऐसी मूर्ति की वंदना नमस्कार करने वाले को कभी भी संयम लेने का भाव आएगा ही नहीं। ये 2 रिकॉर्ड मैंने 50 साल के इतिहास में इकट्ठा किया। जिन जिन मंदिरों में ऐसी मूर्तियां हैं और वहां पूजा पाठ करते हैं, उनके संयम के भाव नहीं होंगे, और मरण तो उनका अच्छा होगा ही नहीं, या तो अस्पतालों में मरेंगे या किसी प्रकार से मरेंगे, क्योंकि मूर्ति पूजनी नहीं। इसलिए मूर्ति सदा मुनि के द्वारा ही पूजनी होना चाहिए, दिगंबर मुद्रा चाहिए, क्योंकि दिगंबर मुद्रा ही भगवान की प्रतिष्ठा कर सकती है। पहले मूर्तियों पर नाम भी नहीं लिखे जाते थे, बगेरा के अंदर क्या बहुत सारी मूर्तियां ऐसी हैं जिन पर कोई प्रशस्ति नहीं होती थी। फिर धीरे धीरे बगेरा में ऐसी मूर्तियां पाई गई जिनमें मात्र सूर्य मंत्र लिखा रहता था, मात्र कुछ भी नहीं, सूर्य मंत्र। बाद में धीरे धीरे प्रतिष्ठा सम्मत और बाद में जाकर के पूरी प्रशस्ति लिखी जाने लगी। इसलिए मेरी दृष्टि जो अभी तक मैंने खोजी है वो यही है, दिगंबर मुद्रा के द्वारा ही करना चाहिए, बहुत बड़ा फर्क करता है। आज तक किसी गृहस्थ की दी हुई मूर्ति में कोई अतिशय चमत्कार कभी हुआ ही नहीं, अतिशयकारी कोई मूर्ति है ही नहीं आज तक दुनिया में नहीं, जिसका मूर्ति मंत्र गृहस्थ ने दिया हो। तो ये बहुत सारी बातें हैं। पाषाण को भगवान बनाना हंसी मजाक नहीं है। जब सूर्य मंत्र देते हैं, उन मंत्रों को हम लोग अपने शरीर पर स्थापित करते हैं, साधना करते हैं, उन मंत्रों का जाप करते हैं, और उन बीजाक्षरों को पहले ध्यान में साध करके फिर मूर्ति के ऊपर स्थापित करते हैं, तब वो मूर्तियां जीवंत होती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी आप लोग प्रतिष्ठा करते हो, वो मूर्ति में बहुत सुख समृद्धि देती है। कारण है, हम लोग ऐसे ही थोड़ी जाके कान में जाके सूर्य मंत्र फूंक दिया, किताब उठाई और पढ़ दिया, वो मूर्ति जीवित हो गई। साधना करना पड़ती है। जो मंत्र वहां देते पहले अपनी जिंदगी में जिया जाता है, और अपने अंदर जी करके फिर उनको स्थापित होकर के प्रज्वलित करके मूर्ति में दिया जाता है। अंकन्यास, मंत्रन्यास, सब प्रतिष्ठा होती है।